वो बोलते कि तहसीलदार को पूछो, ये बोलते उनको पूछो, पूछे तो किसको पूछे? सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, जबरदस्ती ला रहे यार। अपनी मर्जी ना करो, अपनी मर्जी। सुबह इन्होंने हमें फोन किया, इनके ठेकेदार ने, उसका नाम है मुनीश, उसने बोला कि हमसे बुत्ती लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। हमने भी सोचा ठीक है बुत्ती लगा लो, इन्होंने बोला आपको पता लग जाएगा कि इधर इधर तक कवर होगा, ठीक है इधर इधर तक कवर होगा। हमने बोला ठीक है। उसके बाद ये देखो ये सारे चोर हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सिर्फ बुत्ती लगा के हमें बुद्धू बनाया और हमारी जमीन सारी इन्होंने कवर कर ली। हमारी फसलें लगी हुई हैं, हमें नोटिस तो जारी करते। हमने कितना पैसा बर्बाद किया है, 1600 रुपए क्विंटल। हमने यहाँ पे 1600 रुपए की एक बोरी 40 किलो की आती है, हमने वो इधर बीज रहा है। कितनी जमीन है हमारी, क्यों चोर बात हो रहे हैं? शेखमा जगह वो बोलते कि तहसीलदार को पूछो, ये बोलते उनको पूछो, पूछे तो किसको पूछे? सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। मोदी ने किया हमारे साथ, हमारी फसलें, हमारी जमीनें, हमारा बीजेपी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बीजेपी ने कुछ नहीं छोड़ा, बीजेपी ने बर्बाद कर दिया। को यहाँ से जाने देंगे कब? सारे इनको घेरा डालो, नहीं छोड़ेंगे, कोई नहीं लगेंगे। क्यों बात है, हम नहीं जाने देना। हमारी सारी फसलें खराब कर दी हमारी। बस मशीनें वापस ले चुको, चलो। और ये इसको पकड़ो, वापस चलो, वापस। यहाँ पे करना क्या एक्सप्रेस है? कौन सी डेवलपमेंट हो रही है? किसके बाप की जमीन है? हमारी जमीन है, इनके बाप की जमीन है। क्या हम नहीं जाने देंगे? इनके बाप की जमीन है, हमारी जमीन है, मोदी की जमीन है। सारे लोग सारी दुनिया बर्बाद कर दी है। तहसीलदार निकली गया, वो पहले निकली गया। तभी भाग रहे हैं क्योंकि मासूमों की जमीन जा रही है। ये बेचारे इन्होंने पैसे देके खरीदी हुई है, कैसे भाग गए? ये चोर है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, सारे चोर है। सुबह तभी इन्हें सवेरे फोन किया, इधर मुनीश रोड दा इंजीनियर दर्शे भाई अम्मी बोलता कि थोड़ी जमीन च आ जाना चढ़ आ रहे बुत्ती लगानी है। थोड़ा पता लग गया थोड़ी जमीन कुत्थे उठे गई। मां ठीक है, चलता आगे ये पता लग गया। हम नहीं लगाते, हमने पैसा बर्बाद किया। यहाँ पे कौन भरपाई करेगा? किसान है, गांव क्यों भाग रहे हो? चोर पकड़ो ना इनको, चोर है ये सारे। किसी मारना नहीं, किसी का दंगा नहीं करना, सारी जमीनें और जिंदगी जो तहसीलदार खुद भी ना जवाब दे तोड़िया तो थोड़ी गड्डियां क्या लगन दी है।
तू ही पहले ग्राउंड डिपार्टमेंट में जाओ इन्हें सारा सारा कुछ बना हां बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ तू ही लगानी है गवर्नमेंट बोलो ठीक है नहीं जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान हम अपनी जमीनें नहीं जाने देंगे हम अपनी जमीनें नहीं जाने देंगे मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान हम अपनी जमीनें नहीं देंगे हम अपनी जमीनें नहीं देंगे शांडोत्रा यहाँ पे हमारी जमीन है हमें सुबह पहले फोन आता है क्योंकि हमने पहले भी एक दिन अपने एक रखी गई थी हमारे आगे कि हमारा जो मतलब कि यहाँ पे ज़मीनें जा रही हैं पता नहीं बोलते हैं कोई कॉम्प्लेक्स है कोई बोलते सर्कल है क्या है क्या नहीं उसमें हमने बोला कि यहाँ पे बुत्ती नहीं लगाई है और यहाँ पे मतलब कि लिया जा रहा है ये आ जाए इन्होंने बोला कि यहाँ पे बुत्ती लगाई जाएगी आपको पता लग जाएगा आपकी ज़मीन कहाँ कहाँ तक जा रही है हमने भी बोला ठीक है कोई बात नहीं लगा लो हमने बोला हमारी फसल मत खराब होगा हाँ उन्होंने बोला सिर्फ लगाई जाएगी NH वाले आ रहे हैं वो लगाएंगे हमने भी बोला ठीक है बाद में मैं अपने ससुराल में थी मुझे फ़ोन आता है यहाँ से मायके वालों को मेरी माँ है विडो लेडी है उसके छोटे छोटे बच्चे हैं 3 बच्चे उनके छोटे छोटे और उन्होंने फ़ोन करते हैं कि इशू यहाँ पे ना इन्होंने सारी ज़मीन जो बस अड्डे की कवर कर ली मैंने बोला वो कैसे कवर कर ली ना तो हमने इन्हें ना हमें बताया गया कि यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स है या कुछ भी है सर्कल है कोई बात ही नहीं है सिर्फ रोड तो बना बोल रहे थे हम रोड बनाएंगे हमें कॉम्प्लेक्स से कोई लेना देना नहीं बाद में देखा जाएगा जब यहाँ पे मैं आती हूँ मैं आते आते मुझे 1 घंटा लग जाता है जब मैं यहाँ पे आती हूँ यहाँ पे तहसीलदार वगैरह यहाँ पे इन्होंने तबाही मचा दी हुई थी आए और हमारी ज़मीनें यहाँ से कवर कर रहे थे मैंने तहसीलदार से एक जवाब नहीं पूछा मैं गुस्से में आ गई क्योंकि हमारी ज़मीन है हम शुरू से यहाँ पले बड़े हैं हमारे फादर साहब यहाँ पे इस ज़मीन के पीछे ही सारी उम्र एक्सपायर भी हो गए वो बेचारे यहाँ से चल बसे पर ये ज़मीनें हमारी माँ है हम छोड़ देते हैं इनको कैसे छोड़े हम इनको हमने बनाई है ये और उन्होंने हमें पूछा तक भी नहीं और तहसीलदार और नायब तहसीलदार भाग भी गए और हमें जवाब भी नहीं दिया कि किस तहत पे उन्होंने ये मशीनें लगाई हमें कोई नोटिस तो जारी करते हम देखते तो सही कि नोटिस आ गया है कि फसल नहीं लगाएंगे हमने सर 1600 की एक बोरी आती है 40 kg की उसकी कनक की हमने वो लगाई है डाया की 1350 की बोरी है वो लगाई है काफ़ी ज़मीन है हमारी 10-15 कमाल ज़मीन है मेरी सिर्फ और बाकी इनकी अलग है किसानों की वो ज़मीन में सीधा इन्होंने तबाही कर दी सारी फसल तबाह हो गई जी सर खुद देख रहे हैं हमने क्या बना दिया इन्होंने तब से हम इनको कह रहे हैं हमारा पहले फैसला होने दो फिर लगाओ ये सड़क वाले रोड वाले इन्होंने भी हमें बुद्धू बनाया कि हाँ भाई आपकी सिर्फ यहाँ पे लगेगी और इन्होंने तहसीलदार को बुलाया तहसीलदार सर के साथ ना कोई पटवारी था ना कुछ था कोई भी नहीं था 2 जने आए थे और यहाँ पे तबाही मचा के भागे ये बेचारे गरीब लोग हैं ये बोले नहीं इनको डराया गया कि आप अगर बोलते हो तो यहाँ पे पुलिस वाले आएंगे तो इस पे जो जमीन ले रहे हैं अधिकृत कर रहे हैं तो क्या इसका कोई मुआवजा हुआ आपको सर कोई मुआवजा नहीं हुआ सिर्फ डिस्प्यूट डाले हुए कोई मुआवजा नहीं कोई कुछ नहीं डिस्प्यूट इन्होंने क्लियर भी नहीं किए लोगों के कुछ तो अगर किसी मुद्दे पर इनको बोलते हैं हम कि ये मुद्दा है ये है आते हैं पटवारी वही पहली वाली बात है कि कोई बताते नहीं है आते हैं 2 मिनट होके चले जाते हैं हाँ वही गए थे हम कुछ नहीं है ऐसा अगर हमने सरकार को या तहसीलदार साहब को या DC साहब को एक हमने कुर्सी पर बिठाया है किस लिए बिठाया लोगों के फैसले करने के लिए अगर वो हमारे फैसले नहीं करते हमारी सुनेंगे नहीं तो हम कहाँ जाएंगे जो हमारी ज़मीन है उसमें कम से कम कोई 28 कनाल जो है वो मालकी है बोलते हैं हम स्टेट लैंड भी है बीच में झूठ क्यों बोलेंगे जब है तो है इन लोगों की भी तो मालकी है यहाँ पे सब किसी का मुआवजा नहीं हुआ किसी का मुआवजा नहीं तो जिस तरह से ये कार्य यहाँ पर चल रहा है तो अगली रणनीति क्या रहेगी आज तो आपने मशीनों को यहाँ से वापस भेज दिया हम तब तक रणनीति रहेगी क्योंकि पहले तो हमें यहाँ पे बताया गया था सिर्फ की सड़क बनी जाएगी यहाँ पे सर्कल नहीं है हम खुश थे लोग चलो सड़क निकलेगी ऊपर से निकलेगी हमारी जमीनें हम फसलें उगाएंगे और खाते रहेंगे हमारे बच्चे बाल बच्चे भी पलेंगे अब इन्होंने ये मुद्दा कर दिया यहाँ पे सर्कल बनेगा अगर यहाँ पे सर्कल बनेगा डेवलपमेंट कह रहे आप देखिए कितनी दूरी पे शहर है कौन सी डेवलपमेंट यहाँ पे होने जा रही है कौन सी डेवलपमेंट होने जा रही है यहाँ पे लोगों की जमीनें थी पहली बात यह है कि अगर आजकल एक सरकार ने बोलते बनाया भी गया है कि एक कानून बनाया है कि अगर जो फसल लगाई गई हो उस पे हम घर नहीं डाल सकते पहले उसको हमें जमीन को बंजर रखना पड़ता है वो अगर ये नीति थी तो हमारी जमीनें बंजर रख के तो फिर बनाते ना यहाँ पे सर्कल
जमीन में फसल लगी हुई है। क्या देखते कितना नुकसान हो गया आपकी फसल और आपकी जो सब्जी जहाँ पर लगी थी? सर हमारा तो कम से कम 50 हजार का हमारा नुकसान हुआ है। बाकी उन किसानों का तो बहुत ही ज्यादा हुआ। फसलें थी, सब्जी थी, सब कुछ ले गए। गाय के लिए चारा था, वहाँ पे हमारा घर है, वहाँ पे हमारी भैंसें भी बंधी जाती। अब सर्दियाँ हम कहाँ जाएंगे, कहाँ शेड डालेंगे?